welcome back to the channel. Now today in this video we are going to learn about one of the most important concept in a Python, and that is the loops. Okay, so if you are a beginner, do not worry, please watch this video till the end because we are going to learn loops in a very super simple way, step by step. Okay, so let's start with the basics. Okay, so Python language के अंदर हम लोग दो तरह के लूप्स पढ़ने वाले हैं, एक होता है while loop और एक होता है for loop. Okay, बेसिकली लूप का मीनिंग क्या होता है? ठीक है, लूप क्या है? एक तरीका है, एक वे है टू परफॉर्म एनी टास्क रिपीटेडली मल्टीपल टाइम्स. ठीक है, कोई एक कोड है, कोई एक पीस ऑफ कोड है या फिर कोई एक टास्क है जो मुझे मल्टीपल टाइम्स परफॉर्म करना है. ठीक है, तो उसे सिंपल वे में करने के लिए हम लोग पाइथन के अंदर लूप्स का यूज करते हैं. ओके, सो लूप इज अ वे टू परफॉर्म एनी टास्क और टू रन एनी कोड रिपीटेडली मल्टीपल टाइम्स. ओके, सो ये क्या है? एक ब्लॉक ऑफ कोड है, ब्लॉक ऑफ कोड है टू रन मल्टीपल टाइम्स. ओके, नाउ अब यहां देखो ये लूप्स की जरूरत पड़ी क्यों. समझो मुझे यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर हेलो प्रिंट कराना है, तो हम लोग सिंपल क्या लिखेंगे? हम लोग क्या लिखते हैं? हम लोग लिखते हैं प्रिंट. ठीक है, इस तरह से हम लोग डबल कोटेशन के अंदर एक स्ट्रिंग को पास करेंगे, फिर हम लोग इसे करेंगे रन. ओके, ये तो सिंपल है. अभी समझो इसी हेलो स्ट्रिंग को मुझे 5 टाइम्स प्रिंट कराना है, तो हम लोग क्या करेंगे? मैन्युअली अगर मुझे करना है तो मैं इसी कोड को कॉपी पेस्ट करती रहूंगी, राइट. सो इस तरह से मेरा ये जो हेलो स्ट्रिंग है वो अभी 5 टाइम्स रन हो रहा है. ठीक है, प्रिंट हो रहा है. अभी चलो ये जो 5 है वो तो बहुत सिंपल छोटा सा नंबर है. समझो मुझे हेलो स्ट्रिंग को 1 लाख टाइम्स अगर प्रिंट करना है तो हम लोग क्या कर सकते हैं? ठीक है, तो क्या हम लोग ऐसी कंडीशन में इस तरह से 1 लाख टाइम्स कोड लिखते बैठेंगे, प्रिंट हेलो प्रिंट हेलो प्रिंट हेलो. इस तरह से हम लोग 1 लाख अगर लाइंस लिखते बैठेंगे तो क्या होगा? हमारा जो कोड है वो बहुत बल्कि हो जाएगा, हमारी फाइल पूरी तरह से भर जाएगी और उसकी जो रीडेबिलिटी है, ठीक है, वो कंप्लीटली खत्म हो जाएगी. सो इस तरह से अगर कोई टास्क मुझे रिपीटेडली परफॉर्म करना है तो हम लोग इसके लिए लूप्स का यूज करते हैं पाइथन के अंदर. ओके, तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं हमारा व्हाइल लूप. ओके, सो ये जो व्हाइल लूप है हमारा, ठीक है, उसका सिंटैक्स हमें देखना है. ठीक है, फर्स्ट हम लोग क्या लिखेंगे? हम लोग लिखेंगे व्हाइल. ठीक है, ये पाइथन के अंदर का एक रिजर्व कीवर्ड है. उसके बाद हम लोग लिखेंगे हमारी कंडीशन, जो इधर ट्रू हो सकती है या फिर फॉल्स हो सकती है. कंडीशन के बाद हम लोग देंगे कोलन, फिर हम लोग नेक्स्ट लाइन पे लिखेंगे हमारा कोड टू रन. ठीक है, जो कोड हमें मल्टीपल टाइम्स रिपीटेडली रन करना है वो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे. सो ये बहुत ही सिंपल सिंटैक्स है व्हाइल लूप का. नाउ अभी यहाँ देखो, इसके पहले हम लोगों ने जो हेलो स्ट्रिंग को प्रिंट किया था 5 टाइम्स, ठीक है, तो जो ये हम लोगों ने मैन्युअली किया था, अभी हम लोग क्या करेंगे? व्हाइल लूप का यूज करके हेलो को 5 टाइम्स के लिए प्रिंट करेंगे. नाउ अभी यहाँ देखो मैं लिख रही हूँ व्हाइल, मैं यहाँ लिखती हूँ समझो ट्रू. ठीक है, कंडीशन क्या दी है मैंने? ट्रू लिखा है. फिर आएगा कोलन, फिर नीचे मैं लिख रही हूँ यहाँ पे प्रिंट हेलो. ओके, नाउ अभी समझो इसे अगर मैं रन करती हूँ तो क्या होगा? व्हाइल जब तक ट्रू है, ठीक है, ट्रू की वैल्यू तो हमेशा ट्रू ही रहेगी, तो हमारा जो हेलो है ये प्रिंट होते रहेगा होते रहेगा होते रहेगा. ठीक है, इनफाइनाइट टाइम्स यहाँ पे हेलो जो है वो प्रिंट होगा. सो इसे अवॉइड करने के लिए, ठीक है, मतलब ये जो प्रिंट हो रहा है हेलो, ये स्ट्रिंग कंटिन्यूसली जो प्रिंट हो रही है, इसे हमें कहीं ना कहीं स्टॉप करना पड़ेगा. ठीक है, इसे अगर आपको देखना है, इसे मैं कर देती हूँ रन. सो यहाँ देखो आप, कंटिन्यूसली हेलो जो है वो प्रिंट हो रहा है, कंटिन्यूसली हो रहा है, क्योंकि ट्रू की वैल्यू जो है वो तो हमेशा ट्रू ही रहेगी. सो ऐसी कंडीशन में हमें क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे टर्मिनल को किल करना पड़ेगा. पहले क्या हो रहा था? हमारे जो हेलो स्ट्रिंग है, ठीक है, वो इनफाइनाइट टाइम्स प्रिंट हो रहा था, क्योंकि हम लोगों ने क्या लिखा था? व्हाइल ट्रू की वैल्यू जो है तो हमेशा ट्रू ही रहेगी. सो वो टर्मिनल को किल करने के लिए या फिर वो कोड जो रन हो रहा है उसे कहीं ना कहीं स्टॉप करने के लिए हमें वहां पे एक स्टॉपिंग कंडीशन देनी पड़ेगी. ठीक है, सो उसी कोड को हम लोग बेटर वे में लिखेंगे. अभी यहाँ मैंने काउंट नाम का एक वेरिएबल लिया है जिसकी वैल्यू मैं सेट कर रही हूँ एज अ 1. ठीक है, फिर आएगा हमारा व्हाइल. ठीक है, व्हाइल के बाद हम लोग लिखेंगे हमारी कंडीशन. ठीक है, सो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ व्हाइल काउंट इज लेस देन और इक्वल टू 5. ठीक है, जब तक हमारे काउंट की वैल्यू 5 से कम है या फिर इक्वल टू 5 है तब तक. उसके बाद हम लोग लिखेंगे कोलन, फिर हम लोग लिखेंगे ऐसा कौन सा कोड है जो मुझे प्रिंट करना है. सो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ प्रिंट हेलो. ओके,
सो हम लोगों ने क्या लिखा है, व्हाइल जब तक काउंट की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 5 है तब तक मुझे क्या करना है, हेलो को प्रिंट करना है, ठीक है। एंड एवरी टाइम मुझे काउंट की वैल्यू जो है वो 1 से इंक्रीज करनी है। सो काउंट इज इक्वल टू काउंट प्लस 1, ठीक है। सो यहाँ पे क्या होगा, पहले ये जो है ये लूप स्टार्ट होगा, ठीक है, कंडीशन चेक होगी, काउंट की वैल्यू अभी क्या है, 1 है, क्या 1 जो है 5 से कम है, तो है, तो यहाँ पे हेलो जो है वो प्रिंट होगा। फिर काउंट जो है 1 से बढ़ जाएगा, मतलब काउंट की वैल्यू हो गई 2, ये फिर से चेक होगा, अभी 2 लेस देन इक्वल टू 5 है क्या, है, तो फिर से हेलो प्रिंट होगा, फिर काउंट की वैल्यू हो जाएगी 3, सो फिर लूप यहाँ पे आएगा, ठीक है। क्या 3 लेस देन और इक्वल टू 5 है, ऑब्वियसली है, तो फिर से प्रिंट होगा हेलो एंड काउंट की वैल्यू हो जाएगी 4, ठीक है। इस तरह से ये लूप जो है ये तब तक चलेगा जब तक ये वाली कंडीशन जो हम लोगों ने स्पेसिफाई की है ये ट्रू है। जब ये वाली कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तब ये लूप जो है वो रन होगा, स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। सो यहाँ देखो हमारा ये जो हेलो स्ट्रिंग है ये 5 टाइम्स प्रिंट होके आ रहा है, ठीक है। अभी समझो मुझे काउंट की वैल्यू भी देखनी है, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ प्रिंट काउंट, ठीक है। हम लोग देखेंगे कि काउंट की वैल्यू अभी कितनी है। सो यहाँ देखो लास्ट में काउंट की वैल्यू है जो 6 है, ठीक है। तो 6 जो है क्या वो लेस देन और इक्वल टू 5 है, ऑब्वियसली नहीं है, तो जब ये कंडीशन फॉल्स हो रही है तब हमने हमारे लूप ने रन करना स्टॉप कर दिया। सो इस तरह से व्हाइल लूप जो है वो रिपीटेडली वर्क होता है। नाउ यहाँ पे तो मैंने काउंट ये वेरिएबल का नाम दिया है, ठीक है। मोस्टली जब हम लोग कोड लिखते हैं तो हम लोग जो वेरिएबल्स का यूज करते हैं वो होता है आई, जे, एक्स, वाई, ठीक है। ये काउंट को बोला जाता है इटरेटर, ठीक है। एंड ये जो लूप वर्क हो रहा है, ये जो रन हो रहा है, ठीक है, एक सर्कल के फॉर्म में, कंडीशन चेक होगी कोड रन होगा, कंडीशन चेक होगी कोड रन होगा, ठीक है। ये जो साइकिल्स होती है उसे हम लोग बोलते हैं इटरेशन, ओके। नाउ हम लोग क्या करते हैं और एक प्रोग्राम यहाँ पे लिख लेते हैं। सो अभी हम लोग क्या करते हैं, इटरेटर लेंगे हम लोग आई, ठीक है। आई की वैल्यू मैं सेट कर रही हूँ एज 1। नाउ मुझे क्या करना है ना, 1 से लेकर 5 तक नंबर्स को प्रिंट करना है। सो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ व्हाइल आई इज लेस देन और इक्वल टू 5, ठीक है। मुझे क्या प्रिंट करना है, मुझे आई की वैल्यू ही प्रिंट करनी है, सो प्रिंट आई, ठीक है। फिर मुझे एवरी टाइम आई की वैल्यू 1 से इंक्रीज करनी है, सो आई इज इक्वल टू आई प्लस 1, ठीक है। हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर इसे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं आई प्लस इक्वल टू 1, ठीक है, ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं। नाउ रन दिस, ठीक है। तो यहाँ देखो जब तक हमारी आई की वैल्यू, ठीक है, लेस देन 5 है, हमारे आई मतलब वो सारे नंबर जो है वो यहाँ पे प्रिंट होके आ रहे हैं। सो इस तरह से व्हाइल लूप का यूज करके हम लोग कोई कोड को रिपीटेडली रन कर सकते हैं, ठीक है। व्हाइल यूजिंग द व्हाइल लूप, ठीक है, एक बात हमेशा आपको याद रखनी है कि लूप के अंदर हमेशा कोई एक स्टॉपिंग कंडीशन होनी चाहिए। अगर हम लोगों ने स्टॉपिंग कंडीशन नहीं दी तो हमारा लूप जो है वो इनफाइनाइट टाइम्स रन होगा। इसके पहले जब हम लोगों ने हेलो को प्रिंट किया था, व्हाइल ट्रू प्रिंट हेलो, ठीक है, तो हम लोगों ने देखा था कि जो हेलो है वो कंटिन्यूअसली प्रिंट होते जा रहा है, होते जा रहा है, होते जा रहा है, तो वो जो लूप है वो कहीं पर भी स्टॉप नहीं हो रहा था। तो जब भी हम लोग कभी भी लूप लिख रहे हैं, ठीक है, तो वहां पे एक स्टॉप या फिर एक स्टॉपिंग कंडीशन होनी ही चाहिए, ठीक है। अगर हम लोगों ने इस तरह से स्टॉपिंग कंडीशन नहीं दी तो ऐसे लूप को हम लोग बोलते हैं इनफाइनाइट लूप, ठीक है। अगर आप लोग वेरिएबल को अपडेट करना भूल गए, कोई स्टॉपिंग कंडीशन देना भूल गए, तो वो जो लूप है वो फॉरएवर रन होते रहेगा। सो ऑलवेज मेक श्योर दैट योर लूप हैज अ वे टू स्टॉप, ठीक है। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, लूप के अंदर इस तरह से इटरेटर की वैल्यू कहीं ना कहीं अपडेट करते हैं, इंक्रीज करते हैं, ठीक है। इसे हम लोग बोलते हैं इंक्रीमेंटिंग, ठीक है, और इंक्रीजिंग द इटरेटर और इन वैल्यू, ओके। सो बेसिकली लूप्स क्या होते हैं, लूप का यूज करके हम लोग कोई कोड को रिपीटेडली रन करते हैं, ठीक है। व्हाइल लूप कब रन होता है, जब तक कोई कंडीशन जो है वो ट्रू नहीं हो जाती है तब तक, ठीक है। जब हम लोग लूप्स का यूज कर रहे हैं तो ये जो आई होता है, ठीक है, वो है हमारा इटरेटर, और जो लूप रन हो रहा है उसे हम लोग बोलते हैं इटरेशंस, ठीक है। तो जब हम लोग लूप लिख रहे हैं तो हमेशा ये जो इटरेटर है, ठीक है, उसे हमें वैल्यू जो है वो अपडेट करनी है। एंड every time while writing any program, always avoid the infinite loops, okay. So that's it for the today.
If you found this video helpful, please do not forget to like, share and subscribe. And in the next video, we will learn about the next concept in a Python. See you in the next time. Thank you. Bye-bye.